नमस्कार। आपका मेरे चैनल अर्थात में स्वागत है। आज हम परती परी कथा उपन्यास का 5वां भाग प्रस्तुत करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य भागों का लिंक दे दिया गया है, जिन्हें रुचि हो वो पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5वां हिस्सा। दुलारी दाय वाली जमा में मुसलमान टोली के मीर शमसुद्दीन ने तनाजा दिया है। 250 एकड़ प्रसिद्ध उपजाऊ जमीन की एक चकबंदी और 5 कुंडों में 3 पर 15 साल से आधीदारी करने का दावा किया है उसने। शमसुद्दीन मीर मुसलमान टोली का मुखिया है। स्वराज होने से 5 दिन पहले तक अपने चेले चाटियों के साथ ढोलक पर कव्वाली गाता था। कांग्रेसी मुसलमान मक्कार हैं, गद्दार हैं, काफिरों के चंद टुकड़ों पर पले। लेकिन स्वराज होते ही रातों रात सिर्फ परानपुर की मुसलमान टोली में ही नहीं, आसपास के गांवों के मुसलमानों में भी एक ऐसी कानाफूसी का प्रचार उसने किया कि 1/3 मुसलमानों ने पाकिस्तान भाग जाने में ही अपना कल्याण समझा। शमसुद्दीन कहता है, जो रह गए हैं सब मीर शमसुद्दीन के साथ नमाज पढ़ते हैं। जो मीर शमसुद्दीन कहेगा वही बाकी मुसलमान भी दोहराएंगे। शमसुद्दीन कुछ दिनों तक स्थानीय राजनीतिक दलों के बाजार का बिना बिका हुआ कीमती सौदा बनकर दल के नेताओं को सुनाता रहा। जिस तरह हिंदुओं में ब्राह्मण, उस तरह मुसलमानों में मीर, पीर, फकीर। मैं 3000 850 मुसलमानों का मीर हूं, जो कहूंगा 3000 850 मुँह से, जो करूंगा 3 दुना। थाना कांग्रेस के सभापति जी यूं ही लुत्तों को इतना नहीं मानते। लुत्तों में एक बड़ा गुण है, उसको बात बहुत जल्दी सूझती है। किसी भी समस्या की सदरी चाबी नहीं मिल रही हो तो लुत्तों से कहिए, तुरंत एक चोर चाबी तैयार कर देगा। जब शमसुद्दीन मीर ने अपनी कीमत एमएलए एमपी के रूप में बताई तो सभी पार्टी वालों में आपस में सोच विचार करने के लिए बैठक बुलाई। सभी पार्टी वाले तैयार हुए, लेकिन थाना कांग्रेस के सभापति साहब के जिला सभापति साहब तैयार नहीं हो रहे थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेंबरी शमसुद्दीन क्यों लेगा, जब दूसरी पार्टी वाले उसे तकदीर लड़ जाने पर मिनिस्टर तक बनाने को तैयार हैं। लुत्तों ने कहा, सभापति जी, आप लोग तो बेकार परेशान हो रहे हैं, खुशामद करने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं साफ बात, वह पाकिस्तानी एजेंट है। कितना सबूत लीजिएगा आप? हम देंगे, चलिए। अभी भी उसके घर में रजाकार मार्का टोपी है। दोनों सभापति एक ही साथ मुस्कुरा उठे। जाहिल ही है लुत्तो, लेकिन है असल राजनीतिक लंगीबाज। राजनीतिक लंगी लग गई मीर शमसुद्दीन को, और तीसरे दिन मीर शमसुद्दीन कांग्रेसी हो गया। थाना कमेटी का मेंबर है वह। एमएलए या एमएलसी नहीं बनाए कोई बात नहीं, सर्वे में पैरवी करके जमीन दिलवा देना कांग्रेस का कर्तव्य है। इसलिए शमसुद्दीन की ओर से पैरवी कर रहा है खुद लुत्तो। दस्तावेज से प्रभावित होकर हाकिम टिफिन के लिए उठ गए। इतनी देर में लुत्तो ने अपनी बुद्धि लड़ाकर बहुत ही कटहा बातें तैयार कर ली हैं। हाकिम के आते ही लुत्तो ने कहा, हुजूर, भारी जालिया खानदान है मिस्र खानदान। कौन नहीं जानता, एक जमाने में ऐसे ऐसे दस्तावेज मिस्र के घर में रोज बनते थे। हुजूर, इस खानदान का तो गाना भी छापी होकर बिक चुका है एक जमाने में। हाकिम मुस्कुराने लगे। तब लुत्तो का कलेजा 1.5 हाथ का हो गया। कचहरी घर में जमी भीड़ की ओर देखकर कहा लुत्तो ने, भाई कोई बूढ़ा पुराना नहीं है, याद है किसी को वह गीत? भीड़ में एक हल्की मुस्कुराहट फैली। बालिस्टर का भी कान काट ली हिस लुत्तो। क्यों? एक बूढ़ा गाने को तैयार है, बशर्ते कि। हाकिम ने कहा, गीत भजन छोड़िए, कागजी सबूत दिखलाइए। इस बात पर लुत्तो अड़ गया। हाकिम को मालूम होना चाहिए कि लुत्तो भी कोई पोजीशन रखता है कांग्रेस में। जितेंद्र बाबू के एक कागज के बक्से को 1 घंटे तक निहारा है हाकिम ने। लुत्तो जनता का लीडर है। लुत्तो की ओर से पेश होने वाले गीत की एक कड़ी सुननी होगी हाकिम को, क्योंकि इसी गीत से साबित होगा कि मिस्र खानदान कितना भारी जालिया खानदान है। जब जालिया खानदान एक बार साबित हो चुका तो फिर सब कागज जाली। शुरू करो जी, भूलोटर मर्डर। अरे लुटवा जे जाल करी मोहर भजौलो हो शिवेंद्र मिसिर।
हाकिम ने अपनी मुस्कुराहट को समेटने की चेष्टा की। क्या किया जाए, जिला सर्वे अफसर ने चेतावनी दी। वे चुपचाप गीत सुन रहे हैं। लुटवाले जाल करी मोहर भजौ लहो शिवेंद्र मिसी, पड़ल में मनिया के फेर हो शिवेंद्र मिसिर, गिर गुरकी में मनिया जे बड़ी रे जोगिनिया हो शिवेंद्र मिसिर, हंसी हंसी ले लक सब टेर हो शिवेंद्र मिसिर। वाह, लुत्तो ने तो हसन इमाम बालिस्टर को भी मात कर दिया। हसन इमाम ने कचहरी में गीत पेश करवाया था कभी? नहीं। तब लुत्तो ने गीत पेश किया है साक्षी पक्ष की ओर से। वाह वाह, खवास के खानदान में अलबत्त निकला लुत्तो बालिस्टर। राम पखारन सिंह के गले से आवाज खनखनाई। वाह वाह। लोगों ने उलटकर राम पखारन सिंह की ओर इस तरह देखना शुरू किया कि मानो गंगा स्नान करके पवित्र हुए पुण्यार्थियों के बीच कोई कसाई घुस आया हो। देख रहे हैं हुजूर, किस तरह हुजूर के सामने भी आंख लाल करके कूट बोली बोलता है। हाकिम ने कहा, वह तो आपकी तारीफ कर रहा है, खवास का बेटा जो कहा, लेकिन आपके बाप के नाम के साथ खवास सिरनाम लगा हुआ है। लरेना खवास हैं, खवास लिखा हुआ है। सब बालिस्टरी सटक गई लुत्तो की। आज तक उसने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। हुजूर, सब कारसाजी पहले के जमींदार अमला लोगों की है, जो मन में आया लिख दिया। मेरे बाप का नाम नारायण राय है। आखिर खवास से आप चढ़ते क्यों हैं? हुजूर, खवास का माने हुआ जो जूठा बर्तन मांजता हो, उगलदान उठाता हो, चिलम सुलगाता हो। मुंशी जलधारी दास ने दांत खुजलाते हुए कहा। तेल मालिश से लेकर कपड़ा धुलाई और भंग पिसाई। लुत्तो इससे आगे नहीं सुन सका। बोला, हुजूर, जाति की बात लेकर बात बढ़ी तो बात बिगड़ जाएगी। समझा दीजिए मुंशी जलधारी लाल को, कायस्थों के बारे में मैं भी बहुत कटहा बात कह सकता हूँ। खवास टोली के एक अधेड़ आदमी ने तैश में आकर कहा, हुजूर, मुंशी जी को समझा दीजिए, जात लेकर बात करेंगे मुंशी जी तो। हाकिम ने इस झंझट वाली नत्थी में फिर दूसरी तारीख देते हुए कहा, अगली तारीख को कागजी सबूत लेकर आइए शमसुद्दीन मियाँ। मुंशी जी सुन लीजिए, जितेंद्र नाथ से कहिए तारीख के दिन हाजिर होकर जो कुछ कहना हो कहें। चपरासी पुकारो। अनूपलाल दावेदार, रंगलाल जमींदार। कहाँ अनूपलाल? लुत्तो को मरम चोट लगी है। मर्मस्थल में चोट लगती है उसके जब कोई उसे खवास कह बैठता है। अपने पुरखे पीढ़ी के लोगों पर गुस्सा होता है। दुनिया में इतने नाम रहते जाति का नाम खवास रखने की जरूरत क्या थी? और लगता है खवासी के सिवा और कोई काम ही नहीं था पुराने जमाने में। आज किसके मुंह में ताला लगावे लुत्तो? शाम को भिम्मल मामा बात का बतंगड़ बनाकर सुनाने वालों को सुना रहे थे। लुत्तो खून का घूंट पीकर रह गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह खवास का बेटा है और भिम्मल मामा कोई गैर वाजिब तो नहीं कह रहे थे। बात भी तो सही ही है, लेकिन उसको अपने ढंग से सुनाते हैं भिम्मल मामा। खवास का अर्थ खावास। पुरा काल के पुष्ट किसानों ने खैन नामक प्रथा प्रचलित की थी। कमार, कुम्हार, चमार आदि तो खैन देते थे और बदले में साल भर काम लेते थे। हल के हिसाब से ही सभी किस्म के खैन की दर तय नियत होती थी। एक हलवाहे को अघनी धान का 1 मन, भदई 1 मन, लेकिन खवास तो दिन रात आंगन से लेकर दरवाजे तक काम करते थे। इसलिए उन्हें ऐसी जमीन दी जाती थी जिस पर खेती बाड़ी मालिक के ही हल बैल से होती। उपज काट कर खवास ले जाते। खावास का अर्थ हुआ खाओ और वास करो। खवासी जमीन नहीं चाहिए लुत्तो को। ऐसी जमीन भिम्मल मामा से खवास का अर्थ सुनने के बाद लुत्तो की लंगी बाज बुद्धि में एक बात आई थी। जब खवास के माने खाओ और वास करो तो क्यों ना वह फिर से एक दावा करे अलग से। 25 एकड़ पर उसने तनाजा दिया था आधीदार हैसियत से। 25 एकड़ पर और दावा कर दिया जाए कि खवासी में मिली थी जमीन। जग जाहिर बात है शिवेंद्र बाबू का खवास था लरेना नारायण। बगैर किसी कागजी सबूत और बिना किसी पैरवी के ही जमीन खट्ट से मिल जाएगी। खवासी जमीन नहीं चाहिए लुत्तो को। ऐसी जमीन जिससे जाति की इज्जत माटी में मिल जाए।
और छोटी जाति के लोगों को तो अपनी जगह पर ठीक है, आजकल हरिजन भी कहलाने लगे हैं। लेकिन खवास न जलो न थलो, बामनों की चालाकी खूब समझता है लुत्तो, समझकर मन ही मन कुड़ता है। सियार पंडित, डोम चमार, काछी हाड़ी को तो गांव से बाहर बसाया, शूद्रों में कुछ साफ सुथरे घराने का पानी चला दिया, नहीं तो पानी खुद भरकर पीना होगा। दही चूड़ा का भार कौन ले जाता ढोकर, 20 कोस 25 कोस बहंगी में टांग कर दुलकी लगाते। खवास, भीमल मामा की आखिरी बात लुत्तो के समझ में नहीं आई। अंदाज से ही वह समझ गया था कि कोई कटहा बात होगी। खवास स्वरूप होते हैं सवर्णों के सत्संग, संस्कार तथा अंतर्मिलन के फलस्वरूप। जरूर कोई कटहा बात होगी, तो लुत्तो क्या करे अकेले। जाति के लोगों की हालत तो है कुत्ते की दुम की तरह, सीधी हो तब तो जूठन खाई हुई जीभ बूढ़ों की पनिया जाती है। इतना बंदिश किया फिर भी भगेलू की बहू, लंगड़ा बूढ़ा, मौली दास वगैरह हैं जो चुराकर जूठन मांग लाते हैं बबुआन टोली से। छी छी, माना कि किसी किसी मालिक के दरबार में खवासों की खूब चलती थी। मालिकों की हवेली में उनकी बहुएं आधी मालकिन समझी जाती थी। किसी खानदान में आंगन की मलिकाइन अपने स्वामी के खवास पर जितना विश्वास करती, उतना छट्टू खवास का किस्सा कौन नहीं जानता। दही के ऊपर वाली मलाई छट्टू खाए, पाती लेके पिठौरा जाए, ऊपरली छाली छट्टू खाए। छाली मलाई के लोभ से ही पुरखों ने इस मलाईदार पेशे को अपनाया था। लुत्तों को मरहम चोट लगती है। धरकट्ट कहीं के और कोई पेशा ही नहीं मिला। बासी बिछावन से किसको गाली दे रहे हो लुत्तो? लुत्तो आंख मलते हुए उठा। जय हिंद जय हिंद, आइए बैठिए। वीरभद्र बाबू इतना भोर में आए हैं तो जरूर कोई खास बात होगी। वीरभद्र बाबू ने इधर उधर देखकर कहा, चाह पिलाओ, बैठूं। इतना सवेरे भैंस तो नहीं दुहवाया होगा। लुत्तो ने अपने भांजे को पुकार कर कहा, रे बंगटा, भैंस दूह और डेरा में जाकर कहो चाह का पानी चढ़ाए। बात यह है कि कुबेर बाबू की चिट्ठी आई है पटने से। वीरभद्र बाबू ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर कहा, कुबेर बाबू को मैं भैया कहकर चिट्ठी लिखता हूं ना। लुत्तो की औंघाई आंखें अचानक चमक उठी। बोला, चिट्ठी बंद कीजिए, गरुड़ ध्वज झा आ रहा है, नंबरी फोकट दलाल है। गरुड़ ध्वज झा अपनी लंबाई का फायदा 16 कान टोली से खूब उठाता है। दहलीज की डट्टी से एक बालिश ऊपर ही उसकी गर्दन रहती है। उसने देखा लुत्तो के आंगन में बटलोही चढ़ी है, चाय का पानी गर्म हो रहा है। क्यों बीरो बाबू, कांग्रेसी चाह पार्टी चुपे चाप होता है? गरुड़ ध्वज झा ने दूर से बात फेंकी, राह चलते। वीरभद्र बाबू गरुड़ ध्वज को खुश रखना चाहते हैं, बीच बीच में चाह चूप पिलाकर बोले, आइए आइए। गरुड़ ध्वज झा हवा का रुख देखकर बात करना जानता है। उसने बैठते ही कहा, लुत्तो, तुमने तो ऐलान किया था कि जित्तन को 1 महीना के अंदर ही गांव छोड़कर भागना होगा। सो 5 महीने हो रहे, जित्तन तो डटा हुआ है। देख लीजिएगा, जल्दी काम शैतान का, जित्तन को भागना ही होगा। शहर से आधा पागल होकर आया है, गांव से पूरा पागल होकर निकल जाएगा, देखिएगा। तुम चाहो तो वह कल ही सिर पर पैर रख कर भाग जाए। तुमने ढील दे दी है। ऐसे ऐसे हाफ मैड आदमी गांव में 3-4 हो जाएं तो सारा गांव ही चौपट समझो। गरुड़ ध्वज झा अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन उसका लड़का अंग्रेजी पढ़ता है। आजकल गरुड़ ध्वज झा भी एक आध अंग्रेजी शब्द मिलाकर बात बोलता है। सभी बोलते हैं कि फिर गरुड़ ध्वज ही क्यों ना बोले। लुत्तो भी आजकल फर्स्ट बुक पढ़ता है। अर्जुन लाल के यहाँ जाकर ए फैट कैट सैट ऑन दैट मैट, एक मोटी बिल्ली बैठी है उस चटाई पर। लुत्तो को थाना और जिला कमेटी के सभापति ने मिलकर परानपुर गांव का लीडर बनाया है। सभापति जी ने कहा था, जरा सा अंग्रेजी कटर मटर जानता लुत्तो तो थाना का सेक्रेटरी हो जाता। लुत्तो ने गरुड़ ध्वज झा को जवाब देने के लिए एक शब्द ढूंढ कर निकाला। बहुत देर के बाद, याद ही नहीं आवे, आगे आगे भागता हुआ शब्द, झाजी, इस डेंजरस आदमी को मैं पानी पिला पिला कर जलाऊंगा और नाच नचा कर मारूंगा। आप लोग यदि सहायता। वीरभद्र बाबू ने आंख मारकर मना किया, इससे आगे नहीं। गरुड़ ध्वज झा ने कहा, मेरे गिलास में आधा पाव दूध डलवा कर चाह मंगाओ लुत्तो बाबू, एक तो चाह में पीता नहीं। वीरभद्र बाबू जानते हैं
जब पीता हूं तो आध पाव से एक बूंद कम भी हुआ, दूध की तुरंत मैंड चकराने लगता है। लुत तो मन ही मन कहता है, इतने ऊंचे आदमी का माथा नहीं चकराएगा भला। धन्यवाद। अगला छठे भाग में।